Assalamu alaikum guys. Today's video is about the top 10 challenges that new businesses face in the UAE. This is a very important video because all businesses will at some point come across these challenges. And if you're new to business in the UAE, you won't really understand what to do. So we made this video to give you an idea of how you can overcome these challenges with some simple solutions. Alright, enjoy. पॉइंट नंबर 1, गेटिंग सेटअप. जैसे बिज़नेस आप सेटअप करते हैं तो आपने ट्रेड लाइसेंस फॉर एग्जांपल बनाना है. अब ट्रेड लाइसेंस में जो बिज़नेस एक्टिविटी लिखनी है दैट हैज़ टू बी रिलेटेड आपके बिज़नेस से. जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रोसरी का बिज़नेस करना है, तो अगर आपने उसमें मोबाइल बिज़नेस का लाइसेंस बनवाया है तो अब आप ग्रोसरियाँ नहीं बेच सकते. तो अनलाइक सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में कि आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं वो नहीं चलता, आप कोई और चीज़ बेचनी शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी है, जो आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, वही चीज़ आपके बिज़नेस में लाइसेंस में लिखी हुई हो. Right. दैट्स पॉइंट नंबर 1. Sure. पॉइंट नंबर 2, राइट लोकेशन आपके बिज़नेस के मुताबिक. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रोसरी शॉप खोलनी है तो ज़ाहिर है वो किसी भी बिल्डिंग में कहीं भी किसी भी एरिया में आप खोल सकते हैं. लॉन्ड्री शॉप है, मोर और लेस एनीवेयर आप खोल सकते हैं. लेकिन अगर आपने गाड़ियों की रिपेयर का गैराज खोलना है, तो जैसे पाकिस्तान में है कि जहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स बिक रहे हैं, रिटेल हो रहा है, वहीं गलियों में अंदर गैराज भी खुले हुए हैं. तो गाइस ये यूएई में पॉसिबल नहीं है. इस एक्टिविटी के लिए आपको स्पेसिफिक एरिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अबू धाबी में सारे जो गाड़ियों के गैरेजेस हैं जो गाड़ियों को रिपेयर करते हैं वो मुसफ़ा इंडस्ट्रियल एरिया में है. तो इस चीज़ को अवेयर रखें कि आपने अगर एक बिज़नेस खोलने का तहैया किया है कि आप यूएई में बिज़नेस रन करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको उस एरिया में बिज़नेस खोलना चाहिए जो उस एरिया के लिए स्पेशल है. तो बी अवेयर और इसी के ऊपर ख्याल रखें. पॉइंट नंबर 3, स्पीकिंग द लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज. यूएई में आपको पता है ऑफिशियल जो लैंग्वेज है जो गवर्नमेंट की है, जिसमें आपने सारी एप्लीकेशनें देनी हैं, जिसमें आपने ट्रेड लाइसेंस एक्टिविटीज़ चीज़ें बनानी है, ऑफिशियल अरबिक है. हाउएवर डे टू डे रनिंग में उर्दू और इंग्लिश वाइडली अंडरस्टूड है. बेशुमार 200 नेशनलिटीज़ ऑलमोस्ट यूएई में रह रही हैं, लेकिन उर्दू इंग्लिश से बाकायदा आपका काम चल सकता है. तो आपने जो टाइपिंग करानी है, टाइपिंग सेंटर्स हैं जो वहाँ से आपका वीज़ा है, लाइसेंस है, सारी एक्टिविटीज़ हैं. तो जैसा आपको अवेयर करना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर यूएई इज़ अरबिक. आपको ज़रूरी नहीं कि अरबिक आए, वहाँ पे अनफ फैसिलिटीज़ हैं जो आपकी असिस्ट करेंगे, लेकिन आपको इस बात का इल्म होना चाहिए. पॉइंट नंबर 4, कल्चर. यूएई का कल्चर अरबिक कल्चर है और इस्लामिक कल्चर है. तो गाइस इस बात को अवेयर रखें कि इसके हदूद में रहते हुए आपने काम करने हैं, जो भी काम करने हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, जो भी प्लानिंग करनी है. कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, कोई रिलीजियस में सेक्टरिज्म नहीं चाहिए. ये वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और लॉज में और इस चीज़ को अवेयर रहें कि जो आपके ख्यालात हैं अपने मुल्क में आप जो भी करते हैं वो वहीं रहने दें. यहाँ आएँ तो इस कल्चर के मुताबिक अपने आप को डालें और इस कल्चर के मुताबिक काम करें. नंबर 5, वर्किंग आवर्स और टाइम्स. आप जैसे वर्किंग वीक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में संडे से थर्सडे तक है. मोस्ट गवर्नमेंट एंड बिग बिजनेसेस आर क्लोज्ड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. तो कुछ कंट्रीज़ में मंडे टू फ्राइडे काम होता है. तो आपको अवेयर करना है कि यूएई में वर्किंग वीक जो है वो संडे से थर्सडे तक है. और जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के सुबह 8 से 6 तक हैं. रिटेल है, कुछ जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस हैं उनके वर्किंग आवर्स लॉन्गर हैं. गैरेजेस हैं उनके डिफरेंट हैं. इंडस्ट्रियल है, कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है. सो बी अवेयर ऑफ वर्किंग आवर्स इन ईच सेक्टर जिसमें भी आप बिजनेस कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 6, गेटिंग क्रेडिट. गाइस बाकी दुनिया के मुल्कों की तरह यूएई में भी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रेडिट अवेलेबल का है, जो क्रेडिट देते हैं. लेकिन आपको अवेयर ये होना चाहिए कि किस बेस पे क्रेडिट मिलता है. तो मोस्ट बैंक्स विल गिव क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड कंपनीज विल गिव क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन के आपने बैंक में कितने पैसे डाले हैं. तो आपकी बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं दैट इज़ द की. सिर्फ अगर आप रिलाई करेंगे कि मैं ऑडिट अकाउंट्स बनाऊं 2 साल के 3 साल के उसकी बेसिस पे,
तो उसकी बेसिस पे मोस्टली बैंक काम नहीं करते. दे एक्चुअली वांट टू सी कि आपने अगर कोई बिज़नेस रन किया है 6 महीने के लिए फॉर एग्जांपल, 1 साल के लिए, वो आपसे कहेंगे हमें 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स दें. वो क्या देखना चाहते हैं कि आपने एक्चुअली बैंक में इन क्या कितना किया है और आउटपुट कितनी रही है. उसके अलावा वो ये देखना चाहते हैं कि आया आपके कुछ चेक्स बाउंस तो नहीं हुए, आया आप क्रेडिट वर्दी हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और बैंक में सारी ट्रांजैक्शन डालें ताकि आपको क्रेडिट मिल सके. पॉइंट नंबर 7, टैक्स एनवायरनमेंट. लार्जली सारी दुनिया में मशहूर है कि यूएई इज़ अ टैक्स फ्री सोसाइटी, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. आपके अपने मुल्कों में वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेशन है, कोई टैक्स इवेशंस भी हैं. यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं. मेन चीज़ जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, कपल ऑफ ईयर हो गए, वो VAT है. VAT क्या है? इज़ एक्चुअली लाइक ए सेल्स टैक्स जो आप सेल्स पे और सर्विसेज पे करते हैं. इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल सेल्स टैक्स से. इट्स कॉल्ड वैल्यू एडिड टैक्स. इसको आप अवेयर हैं कि 5% वैल्यू एडिड टैक्स है जो आपने डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मंथली या क्वार्टरली फाइल करने हैं और वे पे करने हैं. तो इस चीज़ को आप थोड़ा स्टडी करें और ज़्यादा डिटेल में जाएं एंड फाइंड आउट ताकि यू आर अवेयर कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है जिसके लिए आपने VAT को रजिस्टर होना है. पॉइंट नंबर 8, वर्क परमिट्स एंड वीज़ास. तो गाइज ये बात जहन में रखें कि UAE बड़ा लॉ अबाइडिंग कंट्री है. यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, दे मस्ट हैव ए वर्क परमिट एंड वर्क वीज़ा फ्रॉम द सेम कंपनी जिसमें काम कर रहे हैं. ये नहीं हो सकता कि आप अपने किसी दोस्त को कहें कि यार तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम आओ मेरे पास काम कर लो. या कोई विजिटर आया हुआ है तो आप कहें चलो ये 2 महीने के लिए विजिट पे है तो मैं अपने भांजे को काम पे लगा देता हूँ. गाइस दैट्स इलीगल. इसकी बहुत हाई पेनल्टीज़ हैं. तो मेक श्योर आपने जिसको भी अपने बिजनेस में रखना है एज एन एम्प्लॉई, उसका वीज़ा आपका हो और उसके पास वर्क परमिट आपका हो. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो पार्ट टाइम वर्क परमिट्स और चीज़ें हैं, लेकिन दैट्स मोर इनटू डिटेल, वो किसी और वीडियो में बताएंगे. लेकिन मेन पॉइंट ये कहना था कि आपके एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव योर वर्क परमिट एंड योर वर्क वीज़ा. पॉइंट नंबर 9, पेरोल एंड सैलरीज जो लोगों को देनी है उसका सिस्टम क्या है. क्योंकि ये टैक्स फ्री सोसाइटी है तो लोग समझते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक आपकी लॉन्ड्री है, उसमें आप लोगों के कपड़े धोते हैं और 2-3 एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो कपड़े इस्त्री भी करते हैं, प्रेस करते हैं. तो आपने प्रेस किए, लोगों से पैसे लिए और अपने एम्प्लॉयज़ को कैश सैलरी दे दी महीने के बाद और बात ख़त्म. इट्स नॉट लाइक दैट. ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, आप याद रखें. यहाँ WPS वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कंट्रोल हो रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आपने इसके थ्रू एक्चुअली उनके बैंक अकाउंट या एक्सचेंज के थ्रू उनको पैसे भेजने हैं ताकि लेबर लॉज जो हैं उनके मुताबिक आपका बिज़नेस अमल करे. आपने खाली कैश नहीं दे देना. तो ज़ाहिर है इन चीज़ों का जब आप यहाँ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन वी जस्ट वांट टू मेक यू अवेयर ऑफ इट बिफोर यू जंप इनटू कंक्लूजन कि इस तरह से होता है. तो यू मस्ट नो दिस. पॉइंट नंबर 10 is that UAE is very strict on law. Police, there is no corruption. Police is very straight and they work very hard and they keep the country crime free. तो आप जहन नशीन करके आइएगा कि आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप एक्टिव हैं, that must be within the time and the law of the UAE. इन चीज़ों में आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और सेफ़ रहना है. और आपको अनफेयर कंपटीशन नहीं मिलेगा कि इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं. सारी चीज़ें लीगल फॉर्म के अंदर होती हैं. तो ये फेयर कंपटीशन से आप चलेंगे, यू विल बी हैप्पी, बाकी लोग भी होंगे, आपकी सर्विस, आपकी चीज़ें फले फूलेंगी, यू विल मेक मनी. तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है. तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि देयर आर नो चार्जेस फॉर दैट. हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए. थैंक यू. Okay guys, I hope that this video was beneficial to you and you learned a lot about the challenges that new businesses face in the UAE. Like we said, there are many opportunities here, especially now during the coronavirus. So make sure to check out our other videos about how to get started and why this is a good opportunity. We'll be making more videos regularly every week. So
Every week we'll make a new video for you to enjoy, for you to learn from. And yeah, make sure you subscribe and like and follow us on Facebook as well. Follow our Facebook page because that's where we're active with our community, and that's where we're trying to have some discussions to find out your opinions on things as well. Okay, take care and Khuda Hafiz.